अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे साथ 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल। आज इशराए माशरा परभनी की जानिब से शेख जफर साहब और इनकी पूरी टीम की जानिब से रिश्तों का 8वां पूरी तरह से सक्सेसफुल कैंप यहाँ पर आयोजन किया गया है 6 जून 2026 को परभनी शहर के दरगाह रोड पर। पिछले कई वर्षों से जफर साहब ये सेवा देते आ रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी में बेहतर से बेहतर रिश्ते किस तरह से जमे जाए इस बात की खास तौर से फिक्र करते हैं और इनकी पूरी टीम जद्दोजहद करती है, जिसमें एडवोकेट नाहिद मैडम, उसी के साथ में अमीना मैडम, साथ में शिफा साहब जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद है। और ये तमाम लोग जिस तरह से यहाँ पर काम करते हैं, हकीकत में पिछले कई वर्षों से लगातार कौम और मिल्लत के लिए सिर्फ ये काम करते आ रहे हैं। यहाँ पर 10th क्लास, 12th क्लास, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और उसी के साथ में पॉलिटिशियंस और तमाम रिश्तों का यहाँ पर जिस तरह से लोग आते हैं और पूरे महाराष्ट्र भर से लोग यहाँ पर आते हैं। विशेष बात इनमें यह देखने को मिलती है कि इनकी एंट्री फीस सिर्फ 200 रुपये रहती है और 200 रुपये में ही ये रिश्ता यहाँ पर जम जाता है। हर 6 महीने में एक बार रिश्तों का कैंप लिया जाता है शेख जफर साहब इनकी जानिब से, और इस्लाही माशरा पिछले कई वर्षों से लगातार इस तरह के कौम की खिदमत के काम में यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ जो लोग आते हैं उन लोगों में हम अगर देखेंगे तो विशेष तौर से ऐसे भी लोग आते हैं जिनके रिश्ते जो लोग बेवाह होते हैं उन लोगों के भी यहाँ पर रिश्ते जम जाते हैं, जिन लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, तलाकशुदा लोगों के भी, और उसी के साथ में खुलाशुदा लोगों के भी रिश्ते यहाँ पर जमाए जाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इस्लाही माशरा के कमेटी से मिले, मुलाकात करें और अपने बच्चों के अच्छे रिश्ते, बेहतर रिश्तों के लिए उनसे संपर्क करें। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लगातार पिछला 8वां ये कैंप है और पूरी तरह से कामयाब हुआ ये कैंप है। इस कैंप के जरिए से ही यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र भर से जिस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं, हकीकत में वो लोग अपने बच्चों के रिश्तों के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर खाने का भी नज्म किया जाता है, ठंडे पानी का नज्म किया जाता है, लोगों के उठने बैठने के लिए यहाँ पर माकूल इंतजाम किया जाता है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उन तमाम लोगों को खाना खिलाया जाता है, उन तमाम लोगों के पानी का इंतजाम किया जाता है, उनके बैठने का इंतजाम यहाँ पर माकूल तरीके से किया जाता है। आप भी अगर ये चाहते हैं कि आप भी बेहतर से बेहतर रिश्ता करना चाहते हैं अपने लड़के का, अपनी लड़की का, तलाकशुदा लड़की का, खुलाशुदा लड़की का, आप भी इस्लाही माशरा की कमेटी से संपर्क करें। इन लोगों की कमेटी में जिस तरह से यहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, ये तमाम लोग सिर्फ यही जद्दोजहद करते हैं, यही कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से कौम और मिल्लत के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और बेहतर से बेहतर रिश्ते यहाँ पर जमे। आज 6 जून 2026 को परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित मदरसा आयशा हुमेरा, गालिब नगर, दरगाह रोड, परभनी, यहाँ पर इशराए माशरा कमेटी परभनी की जानिब से जिस तरह से रिश्तों का 8वां कैंप पूरी तरह से कामयाब हुआ है। इस रिश्तों के कैंप में जिस तरह से शेख जफर साहब इनके साथ में मेहनत करते हैं और उसी के साथ में शफीक उर रहमान साहब, शिफा, साजिद खान साहब, मोहम्मद ताज हाशमी साहब, मुख्तार अंसारी साहब, शेख अमीना तबस्सुम मैडम, रेशमा अंसारी मैडम, एडवोकेट नाहिद अंजुम मैडम, रेहाना खलील मैडम जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर लगातार मेहनत करती हैं। और ये तमाम लोग जिस तरह से यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आते हैं, हकीकत में ये लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं उसमें एक बात हम आपको बता दें कि 10वीं पास, 12वीं पास, उसी के साथ में इंजीनियर, डॉक्टर्स, वकील्स, पॉलिटिशियंस, टीचर्स जैसे रिश्तों का यहाँ पर पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। और सिर्फ 200 रुपये लेकर, एंट्री फीस 200 रुपये लेकर ये तमाम लोग जिस तरह से यहाँ पर रिश्तों का यहाँ पर इंतजाम करते हैं और तमाम आने वाले लोगों के लिए जिस तरह से खाने का इंतजाम, चाय का इंतजाम और पानी का इंतजाम भी किया जाता है। और ये तमाम हजरात, विशेष तौर से हम आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र भर से इनके पास में रिश्तों के लिए लोग आते हैं और ख़ास तौर से स्पेशली यहाँ पर हर तरह के रिश्ते अवेलेबल होते हैं। और तमाम लोग इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही इस रिश्तों के कैंप में हमेशा आते हैं कि एक भरोसेमंद रिश्तों का कैंप यहाँ पर लिया जाता है। यहाँ पर आप तमाम हजरात के पैसे भी बच जाते हैं, जहाँ पर आप एजेंट लगाकर रिश्ते लगाने वाले लोगों को ज्यादा पैसा चला जाता है आपका, और वहाँ पर रिश्ते भी वहाँ पर नहीं जमते हैं। इस बात का यहाँ पर खास तौर से ख्याल रखा जाता है कि जिन लोगों के रिश्ते यहाँ पर जमाए जाते हैं उन्हें आपस में मिलाया जाता है और तमाम लोग आपस में ही बैठकर बात कर लें, इस तरह का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कई रिश्ते तो इस जगह पर ही, जहाँ पर कैंप होता है उस जगह पर ही एक दूसरे से मुलाकात करते हुए ही कई रिश्ते तो जम जाते हैं। ऐसी भी मिसालें देखने को मिलती हैं। शेख जफर साहब जिस तरह से मेहनत करते हुए नजर आते हैं, हकीकत में कौम और मिल्लत के नौजवान बच्चों का, तलाकशुदा लोगों का, उसी के साथ में खुलाशुदा लोगों का, और जिन खवातीन के
हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है, जो लोग छोड़ देते हैं या जो लोग तलाक दे देते हैं, तो ऐसी खवातीन के लिए भी यहाँ पर रिश्तों का इंतज़ाम किया जाता है। और ऐसे मर्दों के रिश्तों का भी इंतज़ाम किया जाता है, जो मर्द जिन मर्दों की बीवियां इंतकाल कर जाती है या किसी का यहाँ पर तलाक हो जाता है, तो ऐसे भी मसले और मसाइल यहाँ पर हल किए जाते हैं। फ्रेश रिश्ते भी यहाँ पर इस्लाह माशरा कमेटी परभनी की जानिब से किया फ्रेश रिश्ते का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है। ये तमाम लोग मिलकर सिर्फ इस तरह इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखते हुए मेहनत करते हैं कि कौम और मिलत के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, किसी भी तरह से यहाँ पर रिश्ते जम जाएं और पूरी तरह से साफ और शफाफ तरीके से काम करने का इनका जो तरीका है इस वक्त, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है, जिसमें जियाउद्दीन सर, उसी के साथ में मुख्तार अंसारी साहब, अमीना तबस्सुम मैडम, एडवोकेट नाहिद अंजुम मैडम, जफर शेख साहब जैसी मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है। आइए जानते हैं खुद उन्हीं की जबानी। इस्लाह माशरा कमेटी की जानिब से 8वां रिश्तों का कैंप पूरी तरह से कामयाब हुआ है। पूरे महाराष्ट्र भर से लोग यहाँ पर आए हैं। उन पेरेंट्स को किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे जो पेरेंट्स इस्लाह माशरा कमेटी से अभी तक नहीं जुड़े हैं, अपने बच्चों के रिश्तों बेहतर से बेहतर रिश्तों के लिए? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया की वजह से आज हमको ये कामयाबी हासिल हुई है। मीडिया ने हमको हर तरह से हमेशा ताउन किया है, लेकिन एक बात ये है कि इस्लाह माशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की राहत के लिए, लोगों को आसानी पहुंचाने के लिए कायम की गई है और काम कर रही है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के जो है रिश्तों पर खर्च नहीं कर सकते या जिनकी जो है उससे इस्तात नहीं है, उनको इससे जुड़ना चाहिए। इसकी वजह ये है कि आप एक ही जगह पर जो है सैकड़ों रिश्ते देख सकते हैं और आपको जो है वो सारा खर्च जो लोगों को रिश्तेदारी में करना पड़ता है, मेहमानदारी में करना पड़ता है, उससे आप बच सकते हैं। तो मैं लोगों से चाहूँगा, मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस्लाह माशरा चैरिटेबल सोसाइटी के जहाँ जहाँ भी जब भी कैंप होते हैं उसमें वो अपना जो है नॉमिनेशन कराएं, अपने नाम दर्ज कराएं और अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर रिश्तों की तलाश के लिए कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा कैंप रहा बहुत अच्छा रहा और बड़ी बात ये हुई कि इसमें हर तबके के, हर क्लास के, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए और सब ने जो है अपनी यहाँ पर हाजिरी लगाई। हर एक ने जो है हर मुमकिन कोशिश की कि आज के इस कैंप को कामयाब बनाया जाए। आप तमाम लोगों की कोऑपरेशन का मैं उन तमाम लोगों का भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस्लाह माशरा कमेटी का सेक्रेटरी हूँ, मोहम्मद जियाउद्दीन मेरा नाम है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पिछले 8 साल से लगातार ये 8वां रिश्तों का कैंप है और आप पूरी तरह से हमारे ऑफिसों में आप वर्क करते हैं। आप किस तरह से पेरेंट्स से कांटेक्ट करें इस्लाह माशरा कमेटी के ऑफिस में, जो लोग यहाँ पर अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्ते जोड़ने के लिए आते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रेशमा अंसारी, मैं ऑफिस में मासूम कॉलोनी गली नंबर 1 दरगाह रोड पर हमारा ऑफिस है। मैं वहाँ पर डेली अपनी खिदमत अंजाम देती हूँ। मैं वहाँ पे जिम्मेदार हूँ और बहुत सारे हमारे स्टाफ है, टीचर्स की कमेटी है, वो सब मेम्बरान है। और हमारा अभी तक 8वां कैंप हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ। और हमारे ऑफिस पे अलग अलग फील्ड के मतलब टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पीजी, बीएड, और तलाकशुदा सब मेल फीमेल के सबके रजिस्ट्रेशन होते हैं। और उसका प्रोसेस ऐसा है कि लोग अपने बच्चों के फोटो और बायोडाटा हमारे पास जमा करते, फिर उनको हम बताते, निशानदेही कराते रिश्तों की। उनके जो समझ में आया तो उन्होंने खुद से कांटेक्ट करते या फिर हमसे बोलते कि कांटेक्ट करो, तो हम करते। फिर उनको फोटो और बायोडाटा सेंड करते, उनके समझ में आया तो उन्होंने अपने आप उनको समझ में आने के बाद बुलाते। ये ऐसा प्रोसेस है हमारा। फिर और दूसरी बात, हमारा ऑफिस डेली रहता मासूम कॉलोनी गली नंबर 1 में। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का टाइम है और जुमा के दिन छुट्टी रहती। और हमारे ऑफिस के सदर जफर सर है, सेक्रेटरी नाहिद बाजी है और बहुत सारे रजाक सर और रेहाना बाजी और अनीसा बाजी, अजीज सर,
मुनीर सर, रहीम सर, बहुत सारे लोग इसमें खिदमत अंजाम देते हैं। तो मैं इस्लाही माशरा कमेटी की जानिब से 8वां रिश्तों का कैंप पूरी तरह से कामयाब हुआ है और महाराष्ट्र भर से जहाँ पर लोग अपने बच्चों के रिश्तों के लिए आए थे, आपके पास रिश्तों के कैंप के लिए लोग आवेदन फीस 200 रुपये में आप लोग खाने का भी इंतजाम करते हैं, पानी का भी इंतजाम करते हैं। जो लोग महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बैठने का और रहने का भी इंतजाम किया जाता है आप लोगों की जानिब से। इस तरह से उन पेरेंट्स से आह्वान करेंगे आप जो लोग इस विश्व के कैंप से महरूम रहते हैं और इस्लाही माशरा कमेटी से अभी तक नहीं जुड़े। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट नाहिद अंजुम सईदुद्दीन अंसारी, इस्लाम माशरा कमेटी की सेक्रेटरी। माशाल्लाह आज हमारा 8वां रिश्तों का कैंप था जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम पाया है और मराठवाड़ा से बहुत लोग यहाँ पर हाजिर हुए थे और इस्तेफादा भी हासिल किए हैं। माशाल्लाह दोपहर में उनके लिए खाने का इंतजाम रखा गया, अच्छे से अच्छा खाना मंगाया गया, चाय पानी का भी इंतजाम हुआ और सब लोग खुशी खुशी यहाँ पर अपने बच्चों के लिए रिश्ते तलाश किए हैं और उनसे कांटेक्ट किए हैं और उन्हें कम टाइम में और कम फीस में, फीस तो चुप नॉमिनल है, वो एक डिसिप्लिन रहना इसलिए फीस है, वो नहीं तो 200 रुपये में तो आजकल कुछ भी नहीं होता। डिसिप्लिन के लिए वो 200 रुपये फीस है। तो माशाल्लाह वो बगैर फीस ही समझो कम टाइम में ज्यादा रिश्ते तलाश कर यहाँ से गए हैं और वो खुशी खुशी गए हैं अपने घरों को। इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह खिदमत अंजाम देंगे। अल्लाह ताला हमारी खिदमत को कबूल करे। हमारे कमेटी के सब मेंबरान हम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं, जैसा कि हमारे सदर साहब शेख जफर सर, मुनीर सर, शिफा सर, सईद अंसारी सर, मुख्तार अंसारी सर, साजिद सर, ताज हाशमी सर, रहीम सर और हमारे मलिका गफ्फार आंटी और खालिदा खतीब मैडम, डॉक्टर दरक्षा मैडम, ये सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। वो नहीं भी आ सके तो हमारी फाइनेंशियली मदद करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छे से अच्छा हो सके और हम सब मिलकर ये यहाँ का इंतजाम करते हैं। माशाल्लाह अल्लाह हमारी खिदमत को कबूल करे। इस्लाही माशरा की जानिब से लगातार ये 8वां रिश्तों का कैंप है, पूरी तरह से सक्सेस हुआ ये कैंप है। आप किस तरह से आह्वान करना चाहेंगे उन लोगों को जो इस इस्लाही माशरा कमेटी से जुड़ना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाही माशरा में शादी दीन का एक सुकून है। शादी जरूरी है, अल निकाह मिन सुन्नती, लेकिन शादियां हैं तो बहुत सारे लोग देर से कर रहे हैं। अच्छे के तलाश में बच्चों की उम्र निकल जा रही है और ज्यादा से ज्यादा बच्चियां जो है तो घरों में बैठे हुए हैं और लोग है तो माँ बाप जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स अपने बच्चियों के लिए खास तौर पर ये नहीं वो नहीं और इससे अच्छा मिलेगा क्या बोल के बच्चियों की उम्र बढ़ा दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चियां 30, 40, 35 साल के हो गए और उम्र होने की वजह से और ज्यादा बहुत सारे बच्चियां हैं तो लड़कियां तालीम याफ्ता होती जा रही है और लड़के कम तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, समझदार है तो किसी भी लड़के को अगर अच्छे से एडजस्ट करती है तो ये एक नेक शादी, मतलब एक शादी कामयाब शादी हो सकती है। मेरी ये राय है कि तालीम याफ्ता लड़की है तो बच्चे के अखलाक उसकी खूबियों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए रिश्ता तय कर देना चाहिए, ना कि अच्छे रिश्ते की तलाश में उम्र गुजार देनी चाहिए। आठवें रिश्तों के कैंप के लिए आह्वान किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर पूरी तरह से एक अच्छा अनुभव हो रहा है। लोग यहाँ पर आवाज से आए हुए हैं। आप लोगों ने इस्लाही माशरा कमेटी की जानिब से जो आह्वान किया था, कितना विश्वास मिला है और किस तरह से देखते हैं आज के 8वें कैंप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाही माशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी परभनी की जानिब से गुज़िश्ता कई वर्षों से आसान रिश्तों के कैंप मुनाकिद किए जा रहे हैं, जो कि हमारा आज का 8वां कैंप है। ये इदारा एक रजिस्टर्ड इदारा है। ये इदारा हर वक्त समाजी खिदमत के लिए सरगर्म रहता है। अवाम को जो मसाइल दरपेश आते हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि हमारा ये इदारा
एक कोशिश कर रहा है। और इसी संबंध में हमने आज का ये कैंप रखा है, जिसमें कई मुकामात से सरपंच अपने बच्चों के मेयार के लिहाज से रिश्ते तलाश करते हैं। साथ ही साथ ये हमारा इस्लामी माशरा इदारा सिर्फ रिश्तों का कैंप भी मुनक्किद नहीं करता है, बल्कि कई फलाही काम भी अंजाम देता है, जैसे कि गरीब गुरबा, यतीम, बेसहारा, बेवा, तलाकशुदाओं की मदद करना, साथ ही साथ जहेज, सूद और बचत गट के खिलाफ मुहिम चलाना। इसी के साथ साथ बिलासती निज़ाम को फरोग देना और जो गवर्नमेंट की स्कीमात होती है वो स्कीमात अवाम तक पहुंचाना, ये इदारा अपने जरिए काम करता है। और साथ ही साथ तालीमी, सकाफती, मजहबी और समाजी काम में भी अवाम को जो बेदार करना इस इदारे के जरिए किया जाता है। और साथ ही साथ देखिए ये इदारा कई एक भलाई काम अंजाम देता है। इसमें है तो हमारे इस मौके पर मैं क्या हमारे जो सोसाइटी है इस्लामी माशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी परभनी के जो सदर है हमारे शेख जफर सर, और इसी के साथ साथ जो तमाम जिम्मेदार हैं इनसे मैं एक गुजारिश करती हूँ कि वो इस तरह की कमेटी परभनी के दिगर इस्लाम में भी कायम करे, ताकि इस्लामी माशरा के जो नेक अगराज़ मकासद वो पूरे हो सके। साथ ही साथ देखिए मैं आखिर में एक अज़ीज़ान मिल्लत से दरख्वास्त करना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो रिश्ते तय करने में देरी ना करे, वक्त रहते हुए अपने बच्चों के रिश्ते तय कर ले, ताकि बेहतरीन की तलाश में बेहतर को वो ना खोए, जिससे बाद में पछतावा होना पड़े। मैं आपको एक इस्लामी मिसाल देना चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि इसके जरिए आप समझ जाएंगे मेरी बात को। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के दौर में उनकी जो ज़ौजा पहली बीवी हज़रत खदीजा तना, वो जमाने की बहुत बड़ी ताजरा थी। तो हज़रत खदीजा ने हज़रत ने आप से रिश्ता भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि आप की उनकी जो तो सिफात को देख के, दीनदारी को देख के, उनके अखलाक को देखकर, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए उतनी बड़ी उस वक्त ताजरा ने उन्हें रिश्ता भेजा था। तो आज हम और आप इन बातों को क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों इस पर गौर नहीं कर रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए रिश्ते तय कीजिए, अल्लाह ताला आगे और बेहतर करने वाली जात है। आप इस मैचिंग के चक्कर में आपके बच्चों के क्या रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक अपील करती हूँ कि देखिए हमारी जो मुस्लिम माशरा है, हमारे मुस्लिम माशरा के जो लोग हैं, वो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा शादी ब्याह में, दिगर फंक्शन में खर्च कर रहे हैं। अगर से आप यही पैसा अपने बच्चों की तालीम के लिए लगाएंगे और बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देंगे, तो इंशाल्लाह उनकी आगे की जो जिंदगी है वो भी अच्छे से बसर होगी और उनके रिश्ते बयानात भी अच्छे से होंगे। शुक्रिया। रिश्ते का कैंप है, पूरी तरह से यहाँ पर रिश्ते जमते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का आवाज करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा रिश्तों का कैंप है बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली है हमारे इसके अंदर। और यहाँ पर जो है सेलू, जालना, औरंगाबाद, नांदेड़, देगलूर, इन तमाम जगह से हमारे पास सुबह 8 बजे से लोगों का आना जाना शुरू है। और यहाँ पर जो है लड़कियों की बड़ी कमी महसूस हो रही है रिश्तों के अंदर। लड़कों का बहुत सारा बायोडाटा हमारे पास मौजूद है, पर लड़कियाँ का जो रेशो है वो बहुत कम ज़्यादा है। और यहाँ पर लड़कियों की बड़ी डिमांड है और हमारे पास लड़कियों का बायोडाटा बहुत कम है। तो इससे साबित ये होता है कि आज का जो है लड़कियों को जो पैदाइश का शराइ है और रिश्तों का जो मामला है, लड़कियां बहुत ही कम तादाद में हमारे पास बायोडाटा आए हैं। तो लड़कों के लिए फिक्र की बात है आज कि आज उनको लड़कियां नहीं मिले रिश्तों के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि लड़कियों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है और जो लड़कियां अवेलेबल है उनके जल्द से जल्द रिश्ते हो रहे हैं हमारे कैंप पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है जो रिश्ते इन लोग यहाँ पर आ चुके थे उनके आसानी से रिश्ते हो चुके हैं। पहले क्या होता था, घर पे जाओ, खाना खाओ, रिश्ता देखो। और आज का ये मामला है कि हमारे कैंप के अंदर यहाँ पर खाने का नज़्म भी है। जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए खाने का नज़्म रखने वाला है। लोग यहाँ पर खाना वगैरह खाकर यहाँ पर लड़की भी देख रहे हैं, रिश्ते भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। तो आज का जो हमारा कैंप रहा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रहा और इस बार हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इंशाल्लाह इस तरह से कैंप होना चाहिए और आसानी से रिश्ते होना चाहिए।
थैंक यू। बोलने का हाँ। अस्सलाम वालेकुम। आज ये रिश्तों का जो कैंप रखा गया था, ये रिश्तों का 8वां कैंप है इस्लाम आशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी की जानिब से। और हमारी कोशिश ये है कि आम लोगों तक ये पैगाम पहुँचे और अवाम आसानी से अपने बच्चों के रिश्ते अंडर एज कराए। मतलब ये हो रहा है कि रिश्ता खूब से खूब तक ढूंढने की वजह से रिश्ते लड़कियों के देर से हो रहे हैं और बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। कई लड़कियां हमारी इर्तिदाद का भी शिकार हो रही है। 35-40 साल तक वो खूब से खूब तक रिश्ता ढूंढने की सूरत में यानी ओवर एज हो जा रही है। इसलिए हमारी कोशिश है कि आप इस इस्लाम आशरा कमेटी के जो रिश्ते का जो कैंप है और रिश्तों का आप किसी उससे फ़ायदा उठाएं। हम सिर्फ मामूली फीस आपसे वसूल करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि आपके रिश्ते आसानी से और जल्द से जल्द हो। आप हमारे इस रिश्ते कैंप के बाद हमारे ऑफिस से भी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। इस्लाम आशरा चैरिटी कमीशन ऑफिस हाँ, वो मासूम कॉलोनी गली नंबर 1 में ऑफिस है। आप इसमें इससे रब्ता पैदा कर सकते हैं। रिस्पांस बहुत ज़्यादा मिला, अच्छा मिला हमारी। हालांकि कोई ज़्यादा तशहीर नहीं थी, लेकिन आवाम को भी मालूम है कि यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आए और अपने बच्चों के रिश्तों का उन्होंने ढूंढे, तलाश किए और उनके कई नंबरात और उनके पेरेंट्स से भी दोनों की रूबरू मुलाकातें हुई और वो अब आगे के प्रोसेस को अपने हाथ से कंप्लीट करेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड, केनॉल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड, केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभनी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभनी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367। उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही
अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज़्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज़्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार ज़रूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।